हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम गौतम है और आज हम लोग सीखने वाले हैं पीओआईज, बाइज और लिक्विडिटी का क्या कनेक्शन है। ठीक है, हमें जब बाइज का पता नहीं होता है, ठीक है, कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा, तो हम वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। हर ऑर्डर ब्लॉक पीओआई नहीं होता, हर स्विंग लिक्विडिटी नहीं होती है। आपने है जो पीओआई ढूंढ लिया, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है, आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, लेकिन वहां पर आपके ऑर्डर ब्लॉक की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा मार्केट, ठीक है। और वहां से मार्केट है जो आपका एसएल हिट करवा देता है, और जब एसएल हिट हुआ तो मार्केट अगेन आपके डायरेक्शन में मूव किया। वहां पर क्या था, वहां पर आपका बाइस गलत था, ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि लिक्विडिटी एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का खेल क्या है, ठीक है। हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं मार्केट के अंदर बाइज क्या होते हैं। जब हम लोग चार्ट पे चल के मैं आपको चीजें क्लियर करवाऊंगा कि बाइज एक्चुअल में क्या होते हैं, ठीक है। पीओआई हमारा कौन सा रेस्पेक्ट करता है, कौन सा रेस्पेक्ट नहीं करता, आप कैसे फाइंड करोगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफयूजी है जो आपके मार्केट में चार्ट के अंदर जब आप मार्क करते हो वो चीजें काम करेगी या नहीं करेगी। अब देखो, आपके पास सामने चार्ट खुला है, ठीक है। उस पे बहुत सारी एफयूजी मिल गई, आपको ऑर्डर ब्लॉक्स मिल गए, आपको ब्रेकर ब्लॉक्स मिल गए, है ना, जो मिटिगेट भी नहीं हुए। हर चीज आपने फाइंड कर ली, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कौन सी चीज वर्क करेगी, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, कौन सी एफयूजी वर्क करेगी। क्या मार्केट एफयूजी से वापस मूव करेगा, ठीक है, या आपके ऑर्डर ब्लॉक से है जो रेस्पेक्ट करेगा, किस चीज की रेस्पेक्ट करेगा, वो आज हम लोग कंप्लीट इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। बाइस क्या होता है, जब मार्केट अपसाइड में मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपका बाइस क्या होना चाहिए, आपका बाइस बुलिश होना चाहिए वहां पर। और जब मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है तो वहां आपका बाइस क्या होगा, वहां आपका बाइस है वो होगा बियरिश, जिसको हम लोग हाई टाइम फ्रेम पे फाइंड करते हैं, ठीक है। मैं आपको हाई टाइम फ्रेम पे 1 मंथ, वीक, डे एंड फिर मैं आपको 15 एंड 5 मिनट पे ले जाके चार्ट चीजें समझाऊंगा। आज बहुत ज्यादा क्लियर से आज चीजें मैं समझाने वाला हूँ आपको। अगर आपने जो इस वीडियो को कंटिन्यू देखा तो आज के बाद आपको बाइज फाइंड करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। तो आप सबसे पहले अपनी नोटबुक तैयार रखें, पेन लेके बैठें, ठीक है, और जो मैं चीजें बता रहा हूँ उनको नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अपने चार्ट पे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कर देना, शेयर करना। अब चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे, ठीक है। स्क्रीन पे ले जाके मैं चीजें आपको समझाता हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। देखो, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बाइस में, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पीओआई और लिक्विडिटी, ठीक है। अब देखो, पीओआई और लिक्विडिटी के इसके अंदर बाइस में कैसे काम करती है। पीओआई और लिक्विडिटी का मतलब है जैसे चोर पुलिस का खेल, ठीक है। जैसे आपने बचपन में चोर पुलिस का खेल तो खेला ही होगा, ठीक है। उसी तरह आपका जब पीओआई रेस्पेक्ट करना चाहता है लिक्विडिटी की, वहां पर आपका चोर पुलिस का खेल बन जाता है। जब लिक्विडिटी आपका चोर बनता है तब आपका पीओआई पुलिस बन जाता है, और जब पुलिस पीओआई आपका चोर बनता है तब लिक्विडिटी आपकी पुलिस बन जाती है, ठीक है। इस वजह से है। तो हम लोगों को सबसे पहले जो फाइंड करना होता है, ठीक है, पीओआई। देखो, पीओआई का मतलब है पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मैं क्लियर करवा देता हूँ आपको, ठीक है। अब पीओआई क्या होता है, ठीक है। पीओआई एक वो जगह होती है जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्मार्ट मनी एंटर करेगा, लेकिन हर कैंडल, जो आपकी हर कैंडल है वो पीओआई नहीं होगी, ठीक है। और वो पीओआई नहीं होती है। एक वैलिड पीओआई के लिए आपको कुछ चीजें जरूरी है, जैसे आपका एफवीजी हो गया, ठीक है, एफवीजी हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। आपका इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, इम्बैलेंस हो गया मार्केट के अंदर, ठीक है। और आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं चीजें जो लिख रहा हूँ वो आप लोग नोटबुक में लिखते जाइएगा, मैं आपको अभी चार्ट पे सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है। ये आपके पीओआई में आते हैं। एक आपका जो होता है अनमिटिगेट, ठीक है। अनमिटिगेट जब आपका आता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, एफवीजी हो, जो मिटिगेट नहीं हुआ है, ठीक है, अनमिटिगेटेड है, वो सबसे बढ़िया जो पीओआई का एक ऑप्शन
होता है आपके पास में, ठीक है। और हमारे पास में क्या क्या आता है पीओआई के अंदर, जैसे आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक में ओबी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक को ओबी, ठीक है। आपका ब्रेकर ब्लॉक बीबी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक हो गया आपका। उसके बाद में आपका आता है रिक्लेन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जिसको मैं आरओबी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं रिक्लेन ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद में जो आता है आपका मिटिगेट ब्लॉक आ गया, ठीक है। एमबी लिख दिया मैंने, ब्रेकर ब्लॉक मैंने आपके सामने लिख ही दिया है, ठीक है। और उसके बाद में जो भी आपके गैप्स जैसे एफईजी इम्बैलेंस हो गया, तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है ये सारे, क्या है आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोग बात करते हैं लिक्विडिटी कौन कौन सी है आपकी, ठीक है। लिक्विडिटी कौन कौन सी है आपकी, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो लिक्विडिटी कौन कौन सी होती है आपके पास में। देखो यहाँ पर मैं चार्ट में समझाता हूँ आपको। जैसे ये आपके पास में क्या है एफवीजी है, ठीक है। ये क्या है ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या है, अगेन आपके यहाँ पे एफवीजी है, मार्क कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर एक एफवीजी है आपके, ठीक है। अगेन आपके यहाँ पर एफवीजी है, ठीक है। ये क्या थी एफवीजी थी। जैसे आप लोगों को ये एफवीजी सारी दिखती है, ठीक है। ये क्या है एफवीजी है ना, ये क्या है एफवीजी। ऐसे एफवीजी हम लोगों ने मार्क कर ली, लेकिन अब हमारे सामने कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो वर्क करेगा, ये चीजें हम लोगों को फाइंड नहीं है, ठीक है। क्या मार्केट यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब देखो ये एफवीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर टैप हुए। अब यहाँ पर भी हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, और ये एफवीजी थी। अब ये एफवीजी ये वर्क करेगी या ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा या ये एफवीजी वर्क करेगी, कौन सी चीजें वर्क करेगी हमारे सामने ना, ये चीजें हमारे सामने जब आती है तब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, ठीक है, कौन सी एफवीजी है जो हमारी काम करेगी और कौन से इम्बैलेंस हमारा काम करेगा, कौन सा ब्रेकर ब्लॉक हमारा काम करेगा। ये चीजें फाइंड करने के लिए अभी हम लोग है जो चार्ट पर चलकर चीजें मैं क्लियर करवाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो जब मार्केट के अंदर एफवीजी लेके मार्केट जाता है, ठीक है, ये आपकी एक एफवीजी मैंने यहाँ पर बना दी। जैसे आपकी एक एफवीजी हो गई, ठीक है, ये क्या थी, ये आपकी एफवीजी थी, ठीक है। अब मार्केट इसको लेके अपसाइड जाएगा तो ये आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, लेकिन इन केस आपके पास में कोई एफवीजी नहीं है, ठीक है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। इन केस आपके पास में कोई एफवीजी नहीं है ना, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई एफवीजी नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, तो मार्केट जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो लिक्विडिटी है उसको लेने के लिए, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वहां पर, ठीक है। जब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी लेने जाएगा वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो हमने फाइंड कर ली भाई यहाँ हमारी एफवीजी है तो मार्केट यहाँ आएगा, टैप करेगा, देन अपसाइड जाएगा। लेकिन मार्केट एक अपसाइड मूव कर रहा है और कोई एफवीजी वगैरह मार्केट के अंदर नहीं है जो लोअर टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी है जो आपके पास में एफवीजी नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है, मार्केट कंटिन्यूसली है जो अप डाउन करते हुए अपसाइड जा रहा है। इसका मतलब है कि आपकी जो हाई की लिक्विडिटी है मार्केट उसको लेने जाएगा, ठीक है। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। और जब इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट डाउन साइड आएगा तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा ये, ठीक है। और मैं चीजें अभी आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग और चीजें क्लियर करेंगे, आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो के अंदर बने रहे। मैं एकदम आसान भाषा में और मस्त देसी भाषा में आपको चीजें क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा जो आज तक आपने कहीं नहीं देखी होगी, ठीक है। हम लोग एज ए फैमिली की तरह हम लोग इस पर चीजें सीखेंगे, ठीक है। हमारे पास में कोई बोर्ड सिस्टम नहीं है कि हम एक टीचर बन के आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं आपका भाई बन के आप लोगों को चीजें समझा रहा हूँ और चीजें सिखा रहा हूँ। तो इन चीजों को आप लोग नोटबुक में है जो नोट करें, ठीक है। और जब आप लोग इन चीजों को नोटबुक में नोट करेंगे और वापस आप लोग इसको चार्ट पे अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। अपन को स्मार्ट मनी ट्रेडर के तरह सोचना है, ठीक है।
हम एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह सोचते हैं, ना कि रिटेलर ट्रेडर की तरह। ठीक है, हमें पैसा कमाना है मार्केट से अगर, तो हमें इंस्टीट्यूशनल की तरह सोचना पड़ेगा, ना कि रिटेलर की तरह जो हमेशा यहाँ पर ट्रैप होते रहते हैं। ठीक है, हमें ट्रैप नहीं होना है, हमें एक इंस्टीट्यूशनल की तरह सोच रखनी है। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं आगे। आगे क्या होता है कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी है वो मार कर ली। एक लिक्विडिटी होती है हमारे पास में स्विंग हाई लो की लिक्विडिटी। ठीक है, एक और इंटरेस्टेड टॉपिक ये है कि आपकी जो स्विंग हाई और लो की जो लिक्विडिटी होती है वो आप लोगों को मार करनी है। जैसे ये आपकी हाई की लिक्विडिटी हो गई स्विंग की, ठीक है, ये लो की लिक्विडिटी हो गई। मार्केट क्या करेगा, मार्केट ने जब हाई की लिक्विडिटी डन कर दी, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, डाउन की लिक्विडिटी लेगा, देन अपसाइड निकलेगा। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को क्लियर करनी। यहाँ पर आपका क्या बना, इंड्यूसमेंट बना। ठीक है, यहाँ पर क्या बना, इंड्यूसमेंट बना। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में आपका इंड्यूसमेंट बना, और इंड्यूसमेंट बनने के बाद में मार्केट ने क्या किया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट का वीडियो आपके डाल रखा है, लिक्विडिटी का वीडियो आपके डाल रखा है। ठीक है, यूट्यूब पे तो आप लोग जाके सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, विन ट्रेड पे आपको हर चीज मिलेगी। एसएमसी की सीरीज चल रही है अभी अपनी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोगों को ये चीजें बाइस पता करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जाना होगा अपने चार्ट पे। ठीक है, अपने चार्ट पे जैसे कि मैंने ये 1 मंथ का चार्ट लिया, आपको वीक के अंदर एक बार तो है जो मंथ के चार्ट पे जाना जरूरी है। ठीक है, आपको एक बार है जो वीक के चार्ट पे जाना, मंथली चार्ट पे जाना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बाइस क्या है। देखो अब आगे हम लोग 1 मंथ के चार्ट पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करेंगे। ठीक है, हमारे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो है कि हमारे पास में एक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है। ये क्या है, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है। हमारे पास में क्या है, एफवीजी है। ठीक है, क्या है, ये एक एफवीजी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या था हमारा, रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, और इसको ऑर्डर ब्लॉक भी हम लोग मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करते हो तो भी एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने ये आ जाता है। ठीक है, अब मार्केट के अंदर हम लोग क्या मार्क करेंगे, अब हम लोग मार्क करेंगे मार्केट के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे ये आपका एफवीजी यहाँ पे फील हुआ, अगेन हम लोग यहाँ पे क्या मार्क कर रहे हैं, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक। अगेन हमारे पास में क्या है, एक रिजेक्शन ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में क्या है, यहाँ पर एक एफवीजी। ठीक है, ठीक है, ये एफवीजी थी। ये चीजें हमने मार्क कर ली। ठीक है, अब देखो मार्केट कैसे है जो यहाँ से मूव करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से मूव करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले इस चीज को समझनी होगी। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ठीक है, देखो चीजों को समझो। मार्केट जैसे कि आपका यहाँ पर एक कोई जोन बन रहा है। ठीक है, यहाँ आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफवीजी हो गया, कुछ भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट सबसे पहले करेगा इसको टेप। ठीक है, क्या किया यहाँ पे, टेप हुआ, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट होगा मार्केट के अंदर। ठीक है, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ मार्केट के अंदर। अभी डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो इसके अंदर सारे आपके एमएसएस वगैरह है ना, जितने भी पीओआई है वो इस डिस्प्लेसमेंट कैंडल के अंदर दिखेंगे, जो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाऊंगा, लेकिन ये एक डायग्राम समझो। यहाँ पर पहले क्या होता है मार्केट के अंदर, जब मार्केट के अंदर मार्केट अपसाइड जा रहा है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर एक जोन बन रहा है, जैसे कि आपका यहाँ पर एक जोन बन गया। देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा है। ठीक है, मार्केट ऐसे अपसाइड गया, तो यहाँ पर मार्केट अगेन वापस आने के लिए आपका एक ये जोन बन गया, मान लो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, उसके लिए मार्केट क्या करेगा, पहले इसको टेप करेगा। ठीक है, टेप करने के बाद में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा आपको। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होने के बाद में
डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, आपका चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह सारे यहाँ पर आ गए। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर सारी चीजें आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मार्केट करेगा इसको रिटेस्ट, और रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा अपने नेक्स्ट मूव के लिए, अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर एक हाई की लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ने यहाँ, मार्केट डाउन साइड आया, यहाँ पर टेप किया मार्केट ने, डिस्प्लेसमेंट किया, उसके बाद में रिटेस्ट किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करने के बाद में आपका रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट क्या करेगा, रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट क्या करेगा, अपसाइड मूव करेगा। ठीक है, अपसाइड मूव करेगा। तो ये एक चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर वे में बता देगी कि आपको है जो आपका कौन सा एफवीजी काम करेगा, कौन सा पीओआई है जो आपका यहाँ पर काम करने वाला है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे मैं इस चीज को समझाता हूँ वैसे आप लोग समझते जाइए। जैसे मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, यहाँ पर अपना पीओआई क्रिएट हुआ, मार्केट डाउन साइड आएगा, टेप करेगा, देन डिस्प्लेसमेंट करेगा, देन आपका रिटेस्ट करेगा, एंड देन एक्सपेंशन करेगा मार्केट। उसी तरह अब देखो मैं चार्ट पे समझाता हूँ चीजें। ठीक है, मैं चार्ट पे आप लोगों को एक क्लियर वे में समझा देता हूँ कि आपको एफवीजी वगैरह कैसे मार्क करनी है। जैसे यहाँ पर एक क्या था, यहाँ पर था ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये क्या है, ये आपका है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के बाद में हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक एफवीजी। ठीक है, मार्क कर लेते हैं। ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी एफवीजी। ठीक है, एफवीजी हम लोगों ने मार्क कर ली। अब देखो अब क्या हुआ मार्केट के अंदर, मार्केट अगेन यहाँ पर आया। ठीक है, मार्केट यहाँ आया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आपने एफवीजी मार्क कर ली, ये एफवीजी है, ये एफवीजी है ना। अब मार्केट कौन सी एफवीजी को है जो टैप करेगा, देखो एक इस एफवीजी की भी रेस्पेक्ट मार्केट ने है जो की है। ठीक है, ये मैं हायर टाइम फ्रेम पे चीजें समझा रहा हूँ, तो इन चीजों को आपको है जो क्लियर वे में समझना है, आराम से चीजों को समझो। ठीक है, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में चलेंगे। पहले आप लोग हायर टाइम फ्रेम की चीजें समझ लो। ये हमारे पास में क्या थी, एफवीजी। एफवीजी के बाद में ये भी हमारे पास में क्या थी, एफवीजी। ठीक है, ये भी क्या थी, यहाँ भी क्या है, एफवीजी। अब इतनी सारी एफवीजी हमारे सामने निकल के आ गई, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सी एफवीजी काम कर रही है। ठीक है, इस चीज को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ। हमने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लिया, उसके बाद में हमें क्या, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है लिक्विडिटी। ठीक है, अब लिक्विडिटी क्या है, मार्क करनी है हमें। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने के बाद में हम लोगों ने कर ली यहाँ पर लिक्विडिटी मार्क। ठीक है, ये हम लोगों ने लिक्विडिटी मार्क कर ली। मानो अपन यहाँ पर है इस कैंडल पे अभी। ठीक है, मार्केट यहाँ चल रहा है इस कैंडल पे, इस कैंडल पे हम लोगों ने है जो अपनी लिक्विडिटी मार्क कर ली। ठीक है, अपने हाई की लिक्विडिटी मार्क कर ली। अब लो की लिक्विडिटी भी हम लोग है जो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास में लो की लिक्विडिटी थी, प्रीवियस मंथ की एक लिक्विडिटी हो गई। ठीक है, उसके बाद में उससे पहले वाली लिक्विडिटी हमारे पास में हो गई। ठीक है, ये लिक्विडिटी हमने मार्क कर ली। अब मार्केट हमारा कैसे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या मार्क किया, ये क्या थी हमारी एफवीजी थी, ये क्या थी, एफवीजी थी। ठीक है, मार्केट इस एफवीजी को रेस्पेक्ट कैसे किया, अब देखो मैं समझाता हूँ चीजें। मार्केट जब अपसाइड में था तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अपनी अपसाइड के लिक्विडिटी को कलेक्ट किया। ये जो लिक्विडिटी थी मार्केट के अंदर, इसको यहाँ से कलेक्ट किया मार्केट ने। ठीक है, अब मार्केट के अंदर क्या रहेगी, डाउन साइड की लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ से इस मंथ की लिक्विडिटी ली, इस मंथ की लिक्विडिटी लेने के बाद में हमारे पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ये। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया, टेप किया। ठीक है, क्या किया, यहाँ पर टेप किया। टेप करने के बाद में मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट किया यहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट करने के बाद में मार्केट ने अगेन इसको रिटेस्ट किया। ठीक है, अगेन यहाँ पर रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद में यहाँ पर एक्सपेंशन दिखाया मार्केट ने, और आपका अपसाइड मूव मार्केट ने यहाँ पर किया। ठीक है, इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होगी, लेकिन 1 मंथ पे हम लोगों को अपनी लिक्विडिटी और अपने बाइस का पता करना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये क्लियर हो गई चीजें। इसके बाद में अपसाइड की लिक्विडिटी हमारी क्लियर हो गई, तो हमारे पास में जो लिक्विडिटी पेंडिंग थी, ये वाली लिक्विडिटी हमारे पास में पेंडिंग थी, मार्केट ने ली। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो लिक्विडिटी डन होने के बाद में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ये एफवीजी। ठीक है, ये एफवीजी यहाँ पर वर्क नहीं की। ठीक है, तो इस एफवीजी को हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद में कौन सी एफवीजी वर्क की, एफवीजी वर्क करने का मतलब है कि आपका
मार्केट रिएक्ट करेगा अगेन, तब हमें है जो हमारी एफयूजी, देखो मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक, इस एफयूजी को टैप किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मार्केट एक मैनिपुलेट हुआ, उसके बाद में इसको अगेन है जो मार्केट ने टैप किया, ठीक है। टैप करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट किया मार्केट ने, ठीक है। अगेन रिटेस्ट किया मार्केट ने, ठीक है। अगेन आपका रिटेस्ट हुआ मार्केट, और रिटेस्ट होने के बाद में यहाँ पर जितने भी पीओआईज बने, ठीक है, उसको मार्केट टैप किया और एक्सपेंशन करते हुए मार्केट एक अपसाइड मूव किया, ठीक है। ये था आपका हायर टाइम फ्रेम के अंदर चीजें। अब मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जब चीजें समझाऊंगा तो आप लोगों को और ज्यादा ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग है जो लोअर टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोगों को कैसे चीजों को फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं अब 1 वीक के चार्ट पे, ठीक है। हम लोग चलते हैं 1 वीक के चार्ट पे, ठीक है। मैं 1 वीक का चार्ट लगा देता हूँ आपके। तो अब हम लोग आ गए हैं 1 वीक के चार्ट में। तो हम लोगों को 1 वीक पे एनालिसिस करनी है। ये बिटकॉइन का चार्ट है जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो अभी करंट रनिंग मार्केट चल रहा है 86,000 पे, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग है जो 1 वीक पे कैसे अपनी चीजें मार्क करेंगे। देखो हमारे पास में क्या था, हमारे पास में हाई हाई बाई हाई लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी हाई की लिक्विडिटी है। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को, ये क्या है आपके पास में, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ठीक है, और ये आपकी एफवीजी थी इसके ऊपर, ठीक है। ये क्या थी आपकी एफवीजी, ठीक है। ये क्या था आपका ऑर्डर ब्लॉक, 1 वीक पे है ना, 1 वीक पे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ये क्या है आपकी एफवीजी है। देखो हर चीज मार्केट में यहाँ पर वर्क करती है। इस एफवीजी को टैप किया मार्केट, एंड अगेन यहाँ पर आपका मार्केट टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, रिटेस्ट किया, आपका एक्सपेंशन किया यहाँ की हाई की लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अभी अभी जो करंट का सिनेरियो में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये चीजें वर्क कर चुकी है, तो मैं अभी करंट में क्या हो रहा है वो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मार्केट के अंदर ये एफवीजी थी, ठीक है। इस एफवीजी का मार्केट ने यहाँ पर कोई है जो अपना डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाया, ठीक है। तो हम इस चीज को हटा देते हैं, ठीक है। इस चीज को हटा दिया। अब देखो मार्केट ने अभी क्या किया, यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया अपने पीओआई पे ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक। आने के बाद में एक टैप किया मार्केट ने, यहाँ पर क्या किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ रिटेस्ट हुआ, ठीक है। ये रिटेस्ट हो रहा है मार्केट, यहाँ पर जो भी अपने लोअर टाइम फ्रेम पे जो पीओआई है, ठीक है, या ये लो साइड की लिक्विडिटी है, इसको मार्केट टैप करेगा, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर लो टाइम फ्रेम पे अभी चल के हम लोग देखेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको टैप रिटेस्ट करेगा, एक्सपेंशन करेगा अपनी बाई साइड की लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, अपने बाई साइड की लिक्विडिटी के लिए अपना एक्सपेंशन दिखाएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई 1 वीक में, ठीक है। 1 वीक में हम लोगों ने चीजें फाइंड कर ली, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलेंगे 1 डे के चार्ट पे, ठीक है। 1 डे के चार्ट पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। 1 डे के चार्ट पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास में 1 डे का चार्ट, ठीक है। इनको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। हाँ, ये है हमारे पास में 1 डे का चार्ट, ठीक है। 1 डे के चार्ट के अंदर हम लोग चीजें समझेंगे। 1 डे के चार्ट के अंदर देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। इस रिजेक्शन ब्लॉक को मार्केट ने यहाँ पर टैप किया, ठीक है। अगेन हमारे पास में एक रिजेक्शन ब्लॉक है ये वाला, ठीक है। देखो लो टाइम फ्रेम पे आपको मिनिमम 2 वीक चाहिए, और हाई टाइम फ्रेम पे अगर आपको 1 वीक भी है तो भी आपका रिजेक्शन ब्लॉक वो वहां से हम लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या आपका रिजेक्शन ब्लॉक। मैं ब्लॉक्स के ऑल ब्लॉक्स के वीडियो है वो आप लोगों को इस चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, जो आप लोग देख लेना, ठीक है। अभी मैंने ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो वैसे डाल रखा है। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, अब हम लोग यहाँ से चीजें मार्क करेंगे। 1 डे पे आ गए। 1 डे पे आने के बाद में अब हमारे पास में हाई की लिक्विडिटी यहाँ पर पेंडिंग है, ठीक है। हाई की लिक्विडिटी यहाँ पर पेंडिंग है, एंड हमारे पास में
लो की लिक्विडिटी जो ये थी, ठीक है। बाकी की लिक्विडिटी यहाँ पर डन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने यहाँ पर डन कर दी है, ठीक है। अब हमारे पास में जो पेंडिंग लिक्विडिटी है ये वाली है बाई साइड में, ठीक है। और बाई साइड में एक आप प्रीवियस डे की भी लिक्विडिटी है वो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये लिक्विडिटी हम लोगों ने मार्क कर ली। ये क्या है हमारी, ये है हमारी लिक्विडिटी, ठीक है। क्या है आपकी लिक्विडिटी, ठीक है। ये लिक्विडिटी हो गई और ये भी आपकी लिक्विडिटी है, ठीक है। और ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक के बाद में यहाँ पर एफवीजी भी थी। ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक वन डे पे हम लोग मार्क कर सकते हैं, लेकिन हाई टाइम फ्रेम पे है तो हम लोग इन चीज़ों को मार्क करेंगे, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक हमने मार्क कर लिया। अब हमारे पास में क्या हुआ, इस रिजेक्शन ब्लॉक को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर टैप किया, ठीक है। क्या किया, यहाँ पर टैप किया मार्केट ने। टैप करने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ मार्केट के अंदर, ठीक है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसके बाद में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है मार्केट। अब देखो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में, जैसे मैंने हाई टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें मार्क कर ली। अब यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल है, ग्रीन वाली कैंडल, इसके अंदर सारे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह आपके जितने भी पीओआईज है सारे इसके अंदर मिलेंगे। अब चलेंगे हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने क्या चीज़ें मार्क की थी, ये चीज़ें मार्क की थी, ठीक है। हमारे पास में एक सिनेरियो आ गया ये वाला, ठीक है। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हर चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। अगर मार्केट के अंदर आपको काम करना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, तो हर चीज़ का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास में क्या था, ये क्या था, टेपिंग था यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर टेप किया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर टेप किया और टेप करने के बाद में आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपका जो एरिया है वो है डिस्प्लेसमेंट का एरिया, ठीक है। अब इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या हुआ, ये देखो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। ये आपका स्विंग बना, हाई की लिक्विडिटी ली एंड डाउन साइड क्लोज हुआ, ये आपका स्विंग बना। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। अगेन मार्केट यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए डाउन साइड आ रहा है, तो अपना हाई कौन सा था, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी ये आपका हाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका हाई हो गया। अब इस हाई को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आपका हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। जो मैंने वीडियो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर का वीडियो आप लोगों को डाल रखा है। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में हमारे पास में क्या था, पहला पीओआई, ठीक है। फर्स्ट पीओआई था हमारे पास में ये वाला, ठीक है। जब चेंज ऑफ करेक्टर होता है, अगर मार्केट बियरिश है और अपना चेंज ऑफ करेक्टर करके बुलिश में शिफ्ट होता है, तो वहां से एक सेलिंग आएगी। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट मैनिपुलेट हुआ और डायरेक्ट मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सेलिंग आई। अब सेलिंग क्यों आई, सेलिंग आने का रीजन ये था कि यहाँ पर जितने भी पीओआई पेंडिंग पड़े इसके, ठीक है, ये वाले जितने भी पीओआई पेंडिंग पड़े मार्केट इनको लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिटेस्ट, क्या हुआ, रिटेस्ट। जब हमारा हायर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर आपका टेप हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस डिस्प्लेसमेंट वाले एरिया के अंदर जितने भी आपके स्ट्रक्चर बने, मार्केट चिप स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर कंफर्म हुई। यहाँ कंफर्म होने के बाद में मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, रिटेस्ट किया, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो डेफिनेटली मार्केट रिटेस्ट करेगा अपना, जितने भी पेंडिंग पीओआई, जितने भी ऑर्डर्स पेंडिंग है उनको फेल करेगा, देन मार्केट अपसाइड निकलेगा। अब रिटेस्ट होने के बाद में अगेन यहाँ पर रिटेस्ट होने के बाद में आपका जो पीओआई बनेगा, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया हमारा, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसके ऊपर एफवीजी भी आप लोग यहाँ से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक एफवीजी भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हमारे सामने आता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी। अब मार्केट क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक अगेन यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को टेप हुआ, मूव किया मार्केट ने, ठीक है। मूव करने के बाद में यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने, और यहाँ पर अगेन एक है जो आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ मार्केट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक बना,
ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को लेगा। इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद में हमारे सामने जो लिक्विडिटी थी, पेंडिंग लिक्विडिटी, ठीक है, हमारे पास में ये वाली जो अपसाइड की जो पेंडिंग लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ तक, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, हर चीज यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है। इसके बाद में हम लोग है जो कुछ इस प्रकार से अपना ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा ट्रेड प्लान करेंगे, जहाँ पर पहला हमारा टारगेट होगा ये, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है, पहला टारगेट ये होगा एंड दूसरा टारगेट आपका है हाई की लिक्विडिटी होगा, ठीक है। मार्केट जब यहाँ से एक्सपेंशन करेगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट जब हाई टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से एक्सपेंशन करेगा, तो ऐसे आप लोगों को एक कैंडल मिलेगी हाई टाइम फ्रेम के अंदर, और आपका जो टारगेट है वो कुछ इस प्रकार से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये होते हैं हमारे 22। अब देखो 22 का पता लगाने के लिए हम लोगों को हर चीज का पता होना जरूरी है, ठीक है। जैसे आपको एफईजी वगैरह, ब्रेकर ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिटिगेशन हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को चीजें क्लियर करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपके जो पीओआई से पहले कोई साफ इंड्यूसमेंट, ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी नहीं है, तो वहां पर आपके चांसेस है कि आपका पीओआई लिक्विडिटी बन जाता है, ठीक है। और पीओआई और लिक्विडिटी के बीच का जो 22 है आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। आपको सबसे पहले है जो लिक्विडिटी का आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, जो वीकली या मंथली या डेली टाइम फ्रेम पे आपको है जो मार्केट इसके अंदर चार्ट पे फाइंड करनी है, ठीक है। लिक्विडिटी फाइंड होने के बाद में आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ कहाँ पड़े हैं, ठीक है, इक्वल हाई, इक्वल लो या ट्रेंड लाइन, ठीक है, वो चीजें फाइंड करनी है, वो भी आपकी क्या है, लिक्विडिटी है, ठीक है। उसके बाद में आपको वो पीओआई चुनना है जिसपे यहाँ पर आपका एक परफेक्ट टेप हो, टेप होने के बाद में आपका डिस्प्लेसमेंट हो, रिटेस्ट हो, और उसके बाद में एक्सपेंशन हो, उसके ऊपर हमें जाना है। जो मैंने अभी आप लोगों को चीजें बताई थी कि आपका पहले क्या होगा, पहले होगा आपका मार्केट टेप करेगा, फिर आपका क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करने के बाद में रिटेस्ट करेगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट वाले कैंडल यहाँ पर सारे आपका एमएसएस वगैरह पीवाई सारे यहाँ पर जनरेट होंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, ये आपको हाई टाइम फ्रेम पे फाइंड करना है। उसके बाद में आप लोगों को है जो ये डिस्प्लेसमेंट होने के बाद में मार्केट क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा, अपनी साइड मूव करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आप लोगों के पास में सिनेरियो निकलता है। जैसे मार्केट यहाँ पे टेप हुआ, टेप होने के बाद में आपके पास में क्या आया, यहाँ पे जो पीओआई था उसको मार्केट ने टेप किया, ठीक है, एंड रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद में आपका एक्सपेंशन किया, मार्केट अपसाइड अपना मूव किया। तो यहाँ पर अपन ने फाइंड कर लिया कि अपना 22 है वो बुलिश है, ठीक है। अपना जो हायर टाइम फ्रेम पे अपने 22 क्या थे, बुलिश थे। तो हमें हाई प्रोबेबिलिटी के सेटअप कहाँ मिलेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना है, ठीक है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है, हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। यहाँ पर हम लोग अगर हमारा मार्केट अपसाइड है, ठीक है, और हम सेल साइड के ट्रेड प्लान करते हैं, तो मार्केट क्या करेगा, हमें ट्रैप करेगा, और हमारे जितने भी पीओआई है सेल साइड के उनको ट्रैप करते हुए मार्केट अपना मूव अपसाइड के लिए करेगा, और मार्केट अपसाइड मूव करेगा। तो हमें हमारे सबसे पहले 22 का पता होना जरूरी है कि हमारा 22 है वो किस प्रकार से अपसाइड है, या आपका है जो 22 है वो आपके डाउन साइड में है, ठीक है। अगर डाउन साइड में है तो जितने भी 22 बाई बुलिश जितने भी पीओआईज होंगे, ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, आपका डाउन साइड है, तो यहाँ पर ये जितने भी आपके आप यहाँ से बाइंग ऑर्डर लगा रहे हो वो आपके ट्रैप होते जाएंगे, और मार्केट उनके एसएल खाते हुए डाउन साइड आता जाएंगे। तो हमें इन चीजों का क्लियर होना जरूरी है कि हमारा 22 क्या है, हमारी लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी है। लिक्विडिटी और 22 के बीच का खेल यहाँ पर चलता है। पीओआई और लिक्विडिटी एक चोर पुलिस का खेल है, ये इस तरीके से चलता है, इस तरीके से मार्केट के अंदर है जो मूव मार्केट करता रहता है, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोगों को सीखना है, समझना है, तब जाके चीजें क्लियर होगी। इसके अंदर वीडियो के अंदर जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट करना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ज्यादा है जो अभी लॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए हम लोग आज के वीडियो को यही है जो एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, एसएमसी के नेक्स्ट लेक्चर को, जो एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।